So hi everyone, welcome back to my channel again. So ये होगी हमारी वीडियो इन कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर हमने पढ़ रखा है मोशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो कुछ रह गए थे, जो प्योरली डेडिकेटेड किस चीज़ पे होंगे, जो हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था उसके रिलेटेड। तो ट्राई करेंगे ये जो सारे क्वेश्चन हम वो दो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हमने लिखे थे वो उसकी हेल्प से हम कर सके। तो किसी को अगर याद नहीं है तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें v होता है हमारा फाइनल स्पीड, u होता है इनिशियल स्पीड, a एक्सेलरेशन और t टाइम। सेकेंड इक्वेशन था हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस के हमने पिछले वीडियो में डेरिवेशन करे थे और शॉर्टकट तरीके देखे थे कि अगर याद नहीं आ रहे तो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ ये प्योरली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर जो एग्जाम्पल्स बीच में दिए रहते हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो देखो। अ ट्रॉली while going down on an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. So what will be its velocity after 3 second after the start? Okay, so अभी ये देखो कि क्या सिनेरियो दिया है कि एक इंक्लाइन प्लेन हमारे पास, उसमें जो है एक ट्रॉली है जो आगे बढ़ रही है। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या बोला है, जो इसका एक्सेलरेशन है जो कि गिवन है हमें, एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो वेलोसिटी है हमको पूछा है कि जो टाइम t 3 सेकेंड बाद जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी चीज़ें हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, टाइम, और हमको निकालना है जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो क्या है। ठीक है, तो अभी ये देखो आफ्टर द स्टार्ट बोला है। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होगा कि जो इनिशियली वेलोसिटी रही होगी वो ज़ीरो रही होगी, तभी तो स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पकड़ी थी क्योंकि हमने उसको एक्सेलरेशन दिया। तो यहाँ पे जो u है वो भी हमारे पास गिवन है जो कि है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है। अभी ये देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जो हमको गिवन है उसके मदद से हमको v की वैल्यू दे सकता है। तो अगर तुम पहला ही इक्वेशन देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे v है, हमारे पास यहाँ पे v है, u है, a है, और हमको निकालना भी क्या है, t। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो काम कर जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v हमको दिया हुआ नहीं है, v हमको निकालना है, u हमको दिया हुआ है 0, और a हमको दिया हुआ है 2, और टाइम क्या है 3 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 तो 0 रह जाएगा और 2 3 हो जाएगा 6, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो 3 सेकेंड बाद ये अचीव करेगी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल था, हम ऐसे ही इजी से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे कि क्या एग्जैक्टली सिनेरियोज बन रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है, अगेन मैं लिख देता हूँ ऊपर अगर किसी को याद नहीं। तो पहला इक्वेशन है u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी याद रहे। तो थोड़ा सा जब स्टार्ट करोगे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना या पढ़ना, तो बार बार ये क्वेश्चंस लिखना ताकि एग्जाम में फटकन से याद आए। ठीक है, ओके, सो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टोन है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, और एक्सेलरेशन क्या रहा है उस टाइम तक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
केस करते हैं, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे जो एक स्टोन है वो फेंका गया है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमको क्या पूछा है कि व्हाट हाइट इट विल अटेन और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, ठीक है। मतलब कितनी हाइट तक ये पहुंचेगा, मैक्स हाइट है ये इस जगह का कितनी हाइट तक है, ये कितना डिस्टेंस रहेगा हमारे पास, ये जो रहेगा कितना रहेगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना रहेगा। मतलब हमको निकालना है डिस्टेंस और हमको निकालना है टाइम, ठीक है। चलो स्टार्ट करके गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या था, गिवन हमारे पास है u जो कि हमको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमको क्या बोला है, इनिशियल स्पीड दी है, ठीक है। और एक बात बताओ, जब ये एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा, जब ये एकदम यहाँ पे पहुँच जाएगा स्टोन, तो कुछ टाइम के लिए जो फाइनल वेलोसिटी इसकी रहेगी वो ज़ीरो हो जाएगी, है ना। एकदम से ऊपर जाएगा, स्पीड कम होगी, एकदम ज़ीरो होगी, फिर वापस नीचे गिरने लगेगा, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी इस हाइट पे v, वो हमारे पास कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे जाके वो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ टाइम के लिए वो एकदम ज़ीरो स्पीड पे होगा, ठीक है। तो वो होगी हमारी मैक्सिमम हाइट। तो v भी हमको गिवन है, v है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ओके, ऑल राइट। और एक्सेलरेशन हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम साइन में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है टाइम और हमको निकालना है s, ओके। तो अभी देखो s निकालने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, अभी तुम देखोगे u v और a है हमारे पास, और हमको निकालना है s, तो u है, v है और a है, और s निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काम कर जाएगा, राइट, कर जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं और निकालते हैं डिस्टेंस। सो v है हमारे पास 0, u है 5 जिसका हमको स्क्वायर करना है यहाँ पे, और फिर है 2, एक्सेलरेशन हमें हमारे पास है -10 क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है इनिशियल स्पीड के, और निकालना हमें s, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो 0, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये -2 से 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20 मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है। ये माइनस का साइन इधर आ जाए, माइनस के साथ इधर आ जाएगा, तो 20s और इधर हो जाएगा 25, तो s इक्वल्स टू 25/20, जो कि हो जाता है 5/4 अगर कट करेंगे तो, और ये हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4 हो गया, 4 2 8 एंड 5, ठीक है। तो 1.25 मीटर ये हमारी हाइट हो जाएगी, और सेकंड हमको क्या पूछा है, हाइट हो जाएगी, तो हाइट ही तो एग्जैक्टली वो है ना, डिस्टेंस, ठीक है। अब हमको बोला है कि व्हाट हाइट विल विल अटेन, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है ना वो, तो ये तो डिस्टेंस कवर हुआ ना, तो जो s है हमारे पास वही इक्वेट करेंगे, वही हो जाएगी हमारे पास हाइट, ठीक है, ओके। सेकंड हमको बोला है टाइम, तो अभी अब देखो v है हमारे पास, u है और a है, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं हम, v है, u है, a है, और टाइम हमको निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, v है 0, u है 5, एक्सेलरेशन है -10, और t हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया 0, 5 -10t, ओके, 10t इस तरफ आ जाएगा, 5 उधर रह जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा t इक्वल्स टू 5/10, जो कि आके क्या आता है हमारे पास 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आ गया 0.5 सेकेंड्स, और जो हाइट थी हमारे पास वो आ गई 1.25 मीटर, ठीक है। तो इसमें हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, एक तो हमने पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया जो कि है v इक्वल्स टू at टाइम निकालने के लिए, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किया v² - u² इक्वल्स टू 2as,
किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं ना, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर u को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं बट इक्वेशन वही रहता है, ठीक है। सो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस याद है और आपको इतनी समझ आ गई कि क्या क्या गिवन है तो बहुत ईजी हो जाएगा। और वो कैसे समझ में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा क्वेश्चन, वापस बैठो, एक क्वेश्चन को 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, लेकिन उसको प्रॉपर समझो कि वो उसमें हुआ क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन मैं ऊपर लिख ही देता हूँ ताकि बार बार उसका याद हो जाए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। Brakes are applied to produce a uniform acceleration which is minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ब्रेक्स क्या काम करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं ना किसी भी चीज़ को, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देते हैं उसको ताकि उसकी स्पीड कम हो और एक एंड में आके वो जीरो हो जाए। तो अभी हमको क्या बोला है, हाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो हमको डिस्टेंस निकालना है कि जब उसने ब्रेक मारना चालू किया एक सर्टेन एक्सेलरेशन से तो कितनी दूर तक चली वो जब तक वो रेस्ट पे आई, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक ट्रेन थी हमारे पास, ये ट्रेन है, ठीक है। ये एक इनिशियल स्पीड चल रही थी इसकी जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। हमने ब्रेक्स अप्लाई किए अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन दे रहे थे उसको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे आके वो आ गई जीरो यानी रेस्ट पे, यानी v इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर ले लो या मीटर पर सेकेंड ले लो, ठीक है। ओके, तो अगेन गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास u इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, v है हमारे पास 0 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और हमको निकालना है s, ओके। अब मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करें ताकि हमको वैल्यू मिल जाए। अब हमारे पास u है, हमारे पास v है और a है और हमें s निकालना है। तो हमारे पास क्या है, u है, v है, a है और हमें s निकालना है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी है हमको कि जो वेलोसिटीज़ दी हैं वो किलोमीटर पर आवर में दी हैं और जो एक्सेलरेशन दिया है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। तो हमको ये यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो यूनिट कन्वर्ट होने के लिए मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हमको क्या 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 18 5 सा होता है 90, तो 5 5 सा 25। इनिशियल स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनल स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट भी हमारी अब कन्वर्ट हो गई है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं अभी। उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। v स्क्वायर है हमारे पास 0 तो उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। u स्क्वायर है हमारे पास 25 का तो स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 2। एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस 0.5 और s एज इट इज s रहेगा क्योंकि वो हमको निकालना है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये माइनस 0.5 का जो स्क्वायर है, ठीक है। अभी ये देखो माइनस और ये क्या है 625 का स्क्वायर होता है 625। अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लो, एटलीस्ट 15 या फिर 20 तक याद कर लो और 25 तक भी याद हो जाएगा रिपीटेटिव। ये 20 15 10 25 30 इनके स्क्वायर्स याद करना थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो एस ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 होता है 1, तो -1 इंटू एस। तो अभी माइनस माइनस का साइन कट जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 625 मीटर, ठीक है। क्लियर है, इजी था।
आंसर आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, हमने निकाला गिवन, हमने देखा गिवन के मदद से हमको कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी, वैल्यूज़ डाल के हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, क्लियर है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर टू दिस स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। इन दैट टाइम मतलब 5 सेकेंड। ठीक है, चलो फिर गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन में देखते क्या है हमारे पास। गिवन में हमारे पास u जो है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम कर लेंगे अभी से ही मीटर पर सेकंड में, तो 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट गया, हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। v दिए हमको 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 36 इंटू 5/18 हो जाएगा, 18 टू द 36 होता है, 5 टू द 10, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और हमको दिया है टाइम, टाइम हमारे पास 5 सेकंड। ओके, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन और हमें निकालना है डिस्टेंस जो कि उसने कवर किया उतने टाइम में। अब हमें पहले निकालना है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास u है, v है और t है, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तुम देखोगे, नोटिस करोगे कि डायरेक्टली कोई भी इक्वेशन में ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें हम u, v और t की वैल्यू डालें कि हमको एक्सेलरेशन मिल जाए। तो अभी आप देखोगे कि जो पहला इक्वेशन है उसमें हमारे पास v है, u है और t है, और हमें निकाल लेना है एक्सेलरेशन। तो हम पहले इक्वेशन को यूज़ करते हैं और निकालते हैं हमारा जो पहला एक्सेलरेशन हमको बोला है वो, तो v इक्वल्स टू 80, सॉरी, तो हम पहला इक्वेशन यूज़ करते हैं और निकालते हैं हमारा एक्सेलरेशन, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ओके, ये हमारा पहला है। तो v हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो v हमको दिया है 10 मीटर पर सेकंड, u हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, प्लस a हमें निकालना है और t हमें दिया है 5 सेकंड। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5a, तो 5 इक्वल्स टू 5a हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके। ठीक है, अब हमें निकालना है s। ठीक है, तो अब हमारे पास v है, u है, a है और s निकालना है। या तो हमारे पास इसको हम दोनों ही इक्वेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास s निकालना है और हमारे पास u दिया है, t दिया है, a दिया है। ठीक है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, u भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ और s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर है हमारे पास 10 जिसका हम कर लेंगे स्क्वायर, u है हमारे पास 5 जिसका हम कर लेंगे स्क्वायर, 2 और a है हमारे पास जो हमने अभी निकाला 1, और s की वैल्यू हमें निकालनी है। 100 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ बचा 2s, बचा 75 इक्वल्स टू 2s। s को इधर लेके आता हूँ, 75 उधर, तो ये हो जाएगा 75/2 जो कि आता है 37.5 मीटर। सो s की वैल्यू भी हमें मिल गई है जो कि है 37.5 मीटर। ठीक है, सिंपल था, गिवन निकाला, इक्वेशंस देखे किस में क्या डाल के किस तरह से आ सकता है, और आंसर हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, फिर से मैं लिख लेता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये बार बार लिखने का रीज़न ही है कि तुमको याद हो जाए, तुमको याद होना ज़रूरी है ये, ताकि जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे अभी नहीं, सिर्फ क्लासरूम एग्ज़ाम्स भी नहीं, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम ये सब सॉल्व करते हैं तो हमें बाय हार्ट होने चाहिए न्यूमेरिकल्स। हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा न्यूमेरिकल किस इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। उससे स्पीड बढ़ती है। तो बार बार लिखने का रीज़न यही है। अभी थोड़ा तुमको ऐसा बोर हो रहा होगा कि बार बार क्यों लिख रहे हैं, बट ये समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं, तो एक्सेलरेशन क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन आया है, ठीक है। लेकिन ब्रेक्स की वजह से आया, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन लगेगा। ओके, क्लियर है। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन देखो लिखा भी है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब टाइम लिया है उसने 2 सेकेंड, ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल, ठीक है। तो हमारे पास जो u है वो नहीं दिया है, लेकिन हमको दिया है कि वो फाइनली एट स्टॉप हो जाती है, तो मतलब v फाइनली आके 0 मीटर पर सेकेंड होने वाला है, ठीक है, 0 हो जाने वाला है। ओके, और हमको निकालना है डिस्टेंस, मतलब हमको बेसिकली s निकालना है। तो अभी देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास a गिवन है, t गिवन है, v गिवन है, और हमें निकालना है s। तो हमारे पास है ठीक है। सो हमारे पास है a, t, u, v और s निकालना है हमें। तो अभी देखो पहला इक्वेशन में अगर हम डालें v है लेकिन u की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसको यूज़ करके तो हम s नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें ओवरऑल s भी नहीं है, राइट। अब s हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन में है, तो इन 2 इक्वेशन में अगर हम डालें तो हमारे पास u की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते और इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों इक्वेशन में से s की वैल्यू निकालने के लिए हमको एटलीस्ट u की वैल्यू तो चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो पहला इक्वेशन है इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने के बाद हम u की वैल्यू निकालते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, इसको अगर हम यूज़ करें तो v हमको है 0, u है हमारे पास गिवन दिया नहीं है, a हमारे पास -6 और t है हमारे पास 2। ओके, तो ये हो गया u इक्वल्स -12, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने u की वैल्यू तो निकाल ली है, अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है, तो हम किन्हीं भी एक इक्वेशन में इसको डाल के देख सकते हैं। तो अभी इस इक्वेशन से अगर हम निकालना चाहें तो u है हमारे पास, t है हमारे पास और a है हमारे पास, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो तो ये है हमारे पास सेकेंड, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू निकालनी है हमें, u आया हमारे पास 12, t है हमारे पास 2 प्लस हाफ, a अगेन हमारे पास क्या है -6 और t है हमारे पास 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो 12 2 आ गया 24, टी का स्क्वायर है, राइट, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 2 24 और माइनस का साइन आ जाएगा 6 2 12, ठीक है। 24 इक्वल्स टू 12 मीटर। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्टली गिवन लेके किसी एक फॉर्मूले में डालने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे पास एस निकालना था और एस के लिए दोनों फॉर्मूले में एटलीस्ट यू की वैल्यू तो चाहिए थी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया, उसको यूज़ करके हमने u निकाला और u मिलने के बाद हमने सेकंड इक्वेशन में डाल के इसकी वैल्यू निकाल लिया इसकी। अब ये थर्ड इक्वेशन में भी डाल के कर सकते थे, क्योंकि v है हमारे पास, v था हमारे पास, u हमने निकाल लिया था और a हमको दिया हुआ था, तो ये यूज़ करके भी निकाल सकता था, ठीक है। सो सिंपल था, ये भी सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जल्दी जल्दी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। याद हो रहा है क्या, बार बार लिखने से याद हो रहा है, हो गया, ठीक है, चलेगा। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिया है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है, u जो है हमारे पास 0 है, और फिर क्या किया इसने, फिर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0.1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और टाइम क्या दिया है 2 मिनट्स, टाइम है 2 मिनट्स। इसको अगर सेकंड में कर लें तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और तो 2 मिनट में 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 सेकंड्स का टाइम है। अब हमें पहले क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है स्पीड एक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रैवल। स्पीड एक्वायर्ड मतलब इस एक्सेलरेशन से 2 मिनट चलने के बाद स्पीड कितनी मिली, तो मतलब हमको निकालना है v, ठीक है। और सेकंड क्या निकालना है, s कितना चला उसने, मतलब डिस्टेंस कितना चला, ठीक है। अब देखो हमारे पास u है, a है और t है। हमारे पास u है, a है, t है और हमको निकालना है v। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके पहला क्वेश्चन निकालते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस a t। u हमें दिया है 0 प्लस a हमें दिया है 0.1 और टाइम हमने निकाला है 120। तो ये हो जाएगा आंसर 0.1 इंटू 120, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो v हमने निकाला, जो आया हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड हमें निकालना है डिस्टेंस, जिसपे हमारे पास है u a t और v v। तो हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो u है हमारे पास 0, जो यू टी हो जाएगा ऑल पूरा 0, हाफ है हमारे पास ये, और एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या है हमारे पास 120 और उसका स्क्वायर, ठीक है। ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, ठीक है। इसको थोड़ा हम कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 0.1 करेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 120, और 120 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा ये 720 मीटर, ओके। सो आई होप ये आंसर भी तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया है, ओके। यहाँ पे हम देख लो कोई यूनिट्स वगैरह तो नहीं मिस कर रहे हैं ना, एक बार ये चेक किया करो, क्योंकि कभी कभी यूनिट्स अलग अलग दे दी जाती हैं और हम सॉल्व कर देते हैं उसको, देखते ही नहीं कि यूनिट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो वो चीज़ें भी एक बार देख लेनी है, किस यूनिट सेम है, सारी यूनिट एक ही फॉर्म में है। जो अगर मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में है। कभी भी आंसर में भी दूसरी यूनिट में पूछ देता है कि फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो वो चीज़ें भी थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से कंफ्यूज ना होकर आंसर गलत हो जाएगा, आता हुआ आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर से लिखूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। चेंज नहीं है, वही लिख रहा हूँ, है ना, जस्ट लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ओके सेम ही है। सो स्टार्ट करते हैं। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन बोला है रेस्ट, रेस्ट का मतलब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो है 0, ओके। एंड accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a हमें दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम क्या है 8 सेकेंड्स, ओके। अब वो हमको पूछा है हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग, मतलब हमको निकालना है डिस्टेंस, ओके। ये भी बहुत सिंपल है, अगेन u दिया है, a दिया है, t दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, और हमें निकालना है s। तो हम यूज़ कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे मैंने हाफ ए टी स्क्वायर पहले लिख दिया, यू टी बाद में, एक ही मतलब है ना, 20 प्लस 30 करो या 30 प्लस 20 करो, आंसर तो सेम ही आएगा, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। तो यू टी है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अगेन हाफ है ये, एक्सेलरेशन है 3 और t है 8, तो इसका स्क्वायर, ओके। सो हाफ इंटू 3, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, तो 2 से इसको काटेंगे 32, ये हमारे पास आ जाएगा 96 मीटर, ओके। अब देखो कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना कैलकुलेशन वैसे वैसे आसान होती जाएगी। तो वो टोटली प्रैक्टिस पे, थोड़ा टाइम निकाला करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ऐसे ही रैंडम कोई भी नंबर ऐड सब ट्रैक करते करो, वो धीरे धीरे आ जाएगा, तो ज़्यादा डरना नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलो ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वापस लिखूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये बार बार मैं लिखूंगा ताकि तुमको याद हो जाए, मेरे पढ़ाने से ही हो जाए, ये वीडियो देखने के बाद तुमको तीनों इक्वेशन ऑलरेडी याद रहो। ठीक है, अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब ले लेते हैं एक ग्राउंड लेवल ले लेते हैं, एक बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बिल्डिंग, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉल फेंकी। ठीक है, ये जो हाइट है हमारे पास, ये जो हाइट है ये है 20 मीटर। ओके, और एक्सेलरेशन क्या है बॉल का, जो एक्सेलरेशन है गिरने का वो है 10। ठीक है, एक्सेलरेशन 10 है। अब हमको पूछा है कि विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक अ ग्राउंड एंड एट व्हाट टाइम। तो हमको निकालना है v और हमको निकालना है t। अब मुझे बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और बॉल को ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ, बिना ताकत लगाए, ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, बस ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, क्या बोलें, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया हमारे पास, जेंटली, मतलब उसने बस ऐसे छोड़ दी है बॉल। तो हमारे पास जो है इसका मतलब हुआ जो u है वो 0 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास a है, हमारे पास h है, h क्या हो गया, h मतलब डिस्टेंस हो गया ना हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास u है। ओके, तो तीन चीज़ें गिवन है, हमें निकालना है v और t। ओके, अब ये देखो, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो वॉल है हम नीचे ही गिर रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम निकाल लेते हैं v। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v है, u है 0, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम क्या है, अरे टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमको देखना है कि टाइम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अभी देखो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें क्या दिख रहा है, v दिख रहा है, u दिख रहा है, a दिख रहा है, s दिख रहा है। ठीक है, तो s हमको दिया हुआ है, a हमको दिया हुआ है और u हमको दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम v निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर हमको निकालना है, u स्क्वायर हमको दिया है 0, 2 है, 10 हमको a दिया है 10 और s दिया है 20। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर 2 इंटू 10 करूँ 20 इंटू 20 मतलब 20 इंटू 20 20 का स्क्वायर, तो v क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला निकाल लिया हमने सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड हमको बोला है टाइम। अब v मिल गया और u है हमारे पास, a है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके t भी निकल आएगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमको मिला 20, u 0 है, a हमें दिया है 10 और टाइम निकालना है हमें, तो 20 इक्वल्स टू 10t और 20 इसके नीचे आ जाएगा इधर, तो t हो जाएगा इधर, t हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल, आगे समझ में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखे, गिवन क्या है वो देखा। इस ऐसे जो केसेस आते हैं ना जहाँ पे ये ऊपर हाइट से फेंक रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना ताकि साइन मिस्टेक ना हो जाए। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि अगर नीचे से ऊपर बॉल फेंकी जाए, अगर मैं यहाँ खड़ा होके ऊपर बॉल फेंकूं तो वेलोसिटी मेरी उस ऊपर के डायरेक्शन में रहेगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा
जिसको हम जी भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, वो नीचे वाले डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से किसी एक चीज़ को हम नेगेटिव लेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम करेंगे सॉल्व। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला है, इसको मैं थोड़ा सा चाहे तो जूम करता हूँ, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। ओके, अभी इसमें क्या बोला है हमें, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में। अब हमें पूछा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग फास्ट, ठीक है, विच ऑफ द ट्रैवलिंग फास्ट, तो फास्ट ट्रैवल वही करेगा ना जो लेस टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, है ना। अभी देखो, जो ए है वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर पहुंचा है 1.6 से भी ज़्यादा आवर्स में। सी पहुंचा है वो ऑलमोस्ट वही डिस्टेंस 1.6 आवर के आसपास, या 1.8 तक पहुंचा है ए, और ये 1.7 तक, लेकिन बी जो है उतना ही पहुंचा है 1.2 या 4 आवर्स में, है ना, है कि नहीं। तो मतलब अगर कौन फास्टेस्ट है ये देखना हो तो ग्राफ जो है कितना एंगल पे है वो देख लेने का, ठीक है, जिसका ज़्यादा एंगल वो ज़्यादा फास्ट है, जिसका कम एंगल वो स्लो, ठीक है, जिसका ज़्यादा एंगल वो फास्ट। ओके, तो ये देख लेने का, ठीक है, ठीक। ओके, तो अभी इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हमको पूछा है कि किसने ज़्यादा ट्रैवल फास्ट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, क्योंकि बी ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है सबसे कम टाइम में। ओके, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, अगर मतलब जो तीनों हैं वो एक ही पॉइंट में हैं, मतलब एक ही टाइम पे वो एक जगह होने चाहिए, राइट। तो अभी तुम देखोगे कि किसी भी मोमेंट ऑफ में तीनों का ऐसा इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बी सॉरी ए और ये क्या है, सी और बी एक टाइम पे एक पॉइंट पे एक साथ थे, जो ए और बी है वो भी इस पॉइंट पे एक साथ पे थे, लेकिन जो तीनों हैं तीनों किसी भी पॉइंट पे एक टाइम पे नहीं थे, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नो, ऑल थ्री वर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है, सब आगे आगे थे, दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया, देखो यहाँ पे सी और ए का भी क्रॉस हुआ है, बी इसका हुआ है, इसका इंडिविजुअली इन्होंने एक दूसरे क्रॉस किया, बट एक मोमेंट पे एक साथ ये लोग नहीं आए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन वी पासिस ए, सो अभी देखो जो बी है, ये हमारे पास जो बी है इसने जो ए है इसको कब पास किया है, यहाँ पे, ठीक है, इसने ए को यहाँ पे पास किया है, तो ये कब हुआ है, इसको अगर मैं सीधी लाइन खींचूँ, ये ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमको ये पूछा है कि सी ने कितना ट्रैवल किया हुआ, तो उस टाइम पे जो सी है वो यहाँ पे था, है कि नहीं, जो सी है वो यहाँ पहुँचा था, अगर इसको मैं ऐसा खींच दूँ, ठीक है, तो उसको पूछा है कि कितना ट्रैवल कर लिया, तो उसने ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 8 किलोमीटर, या फिर सम क्लोज टू 8 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया था, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। अभी देखो, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अभी देखो क्या पूछा है, बी जो है ये जो बी है जब सी को ऐसा क्रॉस कर रहा है तो उसने कितना ट्रैवल कर लिया होता है, तो अभी देखो यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, इन्होंने यहाँ पे एक दूसरे को, अभी मैं यहाँ पे इसको सीधी लाइन कर लेता हूँ और यहाँ से ये भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो इन्होंने क्लोज टू 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, मतलब बी ने 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था जब उसने सी को पास किया, ठीक है। सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन था, बस लाइनें इधर उधर करके देखनी थी, थोड़ा सा स्टडी करोगे ग्राफ को तो इजी रहेगा समझना। ओके, चलो सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए हैं, अगेन बैक टू अनदर क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से सिचुएशन बेस्ड दिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला है, एन
state which of the following situations are possible and give an example for each of this. Okay, so पहला क्या है? पहला है हमारे पास an object with a constant acceleration but with zero velocity. तो पहले केस में हमको ऐसा पूछा है कि एक्सेलरेशन तो है उसके पास, लेकिन वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिसमें एक्सेलरेशन तो है उसके पास लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है? सो ये जो केसेस रहते हैं ना, इसमें बहुत पॉपुलर एग्जांपल एक ये है कि अगर तुम यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होके, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर थ्रो करो, ऐसे ऐसे ऊपर एक थ्रो करो, ठीक है, और वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुके, ठीक है, मैक्स हाइट, तो उस टाइम पे क्या होता है, मैक्स हाइट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम के लिए ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जब वो ज़ीरो हो जाती है तो क्या उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है? नहीं, क्योंकि इस टाइम पे भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इस पे, वो लग रहा है, इवन वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रेस्ट पे या फिर वेलोसिटी ज़ीरो के साथ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है वो रहता है बट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है वो है यस, इट इज़ पॉसिबल। और एग्जाम्पल हमने क्या दिया, ये when we throw an object vertically above the ground at a maximum height, it stops, and for a certain amount for a certain period of time it has a velocity zero. Okay, but at the same time the acceleration due to gravity is still acting on it. So an object with a constant acceleration but कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो तुम लोग याद रखना, एग्जाम में लिखने के काम आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब मुझे बताओ, जो एक्सेलरेशन रहता है हमारा, एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है, वो है, और जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है एक चीज़, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमको ऐसा बोला है कि एक्सेलरेशन भी है और यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज़ जा रही है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही कंटिन्यूसली जा रही है, वो चेंज नहीं हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है ना, या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना, है कि नहीं? हाँ, तो अभी ये देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज होता है। मतलब हर सर्कल का जो एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट है, या हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन। मतलब या तो स्पीड चेंज हो जाए, स्पीड मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, या तो स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना कि जो सर्कुलर मोशन हम जब करते हैं तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि नहीं, नॉट बिकॉज कि उसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से तो घूम रही है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या वो एक्सेलरेटेड है?
है ना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन जब होता है तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग ड्यू टू विच जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में रहता है। तो जो बी हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो यस, इन सर्कुलर मोशन an object with can have an acceleration बट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये भी केस पॉसिबल है। ठीक है, पहला केस स्ट्रेट जब वर्टिकली ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा, और सेकंड में सर्कुलर मोशन। अब थर्ड केस में क्या बोला है, थर्ड केस में क्या बोला है हमें, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो सर्कुलर मोशन है, जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है ना। ठीक है, अभी आगे अगर सर्कुलर मोशन तुमने पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ने वाले होंगे, मेरी भी वीडियो आएगी कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये याद रखना, जो वेलोसिटी रहती है उसके वो टेंजेंशियल रहती है सर्कुलर आर्क के, और जो हमारा एक्सेलरेशन रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसे, वो इसका रहता है जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये भी सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है। ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में हो मूव कर रहा हो, बट जो एक्सेलरेशन है वो उसके परपेंडिकुलर में है। तो एक तो एग्जांपल सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, जो सी है उसका पहला एग्जांपल हो जाएगा सर्कुलर मोशन, और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगी, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के थ्रू, और एक्सेलरेशन होगा सेंटर के पास रहेगा, जो दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। एक और अगर एग्जांपल दूं मैं, सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है, और तुमने जो एक बॉल है क्रिकेट बॉल एकदम फ्लैट थ्रो करी है। ठीक है, एकदम फ्लैट। पर अब मुझे बताओ, जो ये बॉल है इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है ना, है कि नहीं। तो मतलब जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टली, तो वो उसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट जो एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। तो ये भी तो एक केस हो गया ना, ये भी एक केस हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन बट विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इजी था। ठीक है, सो सो इतना ही था, इतने ही क्वेश्चंस थे। कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज पूछो। ओके, ज़्यादा इतना ही था। ये सारे जो न्यूमेरिकल्स थे हमने सॉल्व किए। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को सिखा दूंगा। ठीक है, और उसमें ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 2-3 मिनट की या फिर 4-5 मिनट की वीडियो होगी। वो एक लास्ट वीडियो रहेगी हमारे मोशन चैप्टर से, और वो हो जाएगा उसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।